Hello everyone, welcome to Define Easy, a better approach. This is part 2B of this series. The first part was the foundation class, then star, and this is planet. Today we are going to discuss on planet. तो चलिए शुरू करते हैं। हमने फाउंडेशन क्लास में बताया था कि जो प्लैनेट हैं वो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लैनेट की डिफिनीशन रिवाइज कर लेते हैं। ए सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड ए स्टार विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड ए प्लैनेट। प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी हमने डिस्कस किया है फाउंडेशन क्लास में कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी। प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो किसी भी स्टार के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है। इसके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। अगर ये किसी कलर में दिखाई भी देते हैं तो ये स्टार की लाइट से दिखाई देते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें प्लैनेट को डिफाइन किया गया था। तो मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप जानते हैं कि एक प्लैनेट था प्लूटो जो कि अब नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि वो प्लैनेट नहीं है? क्या वो गायब हो गया या वो है तो क्यों उसे हटा दिया गया प्लैनेट की कैटेगरी से? तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसाइड किया कि प्लैनेट की हमें एक नई डिफिनीशन बनानी पड़ेगी जिससे कि हम आसानी से कैटेगराइज कर लें कि कोई बॉडी प्लैनेट है कि सैटेलाइट है या और कोई बॉडी है। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। तो उसके अकॉर्डिंग कि कोई प्लैनेट अगर है, किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्यूशन करना चाहिए उसे। नंबर 2, उसके अंदर सेल्फ ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि उसका शेप नियर अबाउट स्फीयर हो। और जो थर्ड पार्ट था, इट शुड क्लियर्ड नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। ये 3 प्रॉपर्टी अगर किसी बॉडी में पाई जाती हैं तो ये एक प्लैनेट होगा। ठीक है। देयर आर 8 planets in our solar system. The nearest one is Mercury, then Venus, then Earth and Mars. उसके बाद फिर मार्स के बाद एक बेल्ट आती है एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसे हमने फाउंडेशन क्लास में बताया था, जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आते हैं। प्लूटो की डिस्कवरी 1930 में हुई थी। उसके बाद फिर 2006 में ये प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। तो फिर निकाल दिया गया तो इसे किस कैटेगरी में रखा गया? इसके लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई जिसे बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। तो अब से ये जो प्लूटो है ये ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाने लगा। इसके साथ कई सारे और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जैसे एरिस, सीरस, मेकमेक। नेपच्यून के बाद एक बेल्ट आती है जिसे क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। इसी क्यूपर बेल्ट में ज़्यादातर ड्वार्फ प्लैनेट पाए जाते हैं। कुछ ड्वार्फ प्लैनेट एस्टेरॉयड बेल्ट में भी होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल डिफाइन इजी। इट्स वेरी इजी एंड बिल्कुल फ्री। तो अभी हमने जाना कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ओके। जो नियरेस्ट वन है वो मर्क्यूरी है, देन वीनस, देन अर्थ एंड मार्स। ये जितने प्लैनेट हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों प्लैनेट इनर प्लैनेट कहे जाते हैं। इन्हें टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये रॉक्स के बने होते हैं। मार्स के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आती है। उसके बाद फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आते हैं। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ये आउटर प्लैनेट या जोवियन कहे जाते हैं। ओके। इन चारों में से
जो 2 प्लैनेट हैं जुपिटर एंड सैटर्न, ये गैस जायंट्स हैं। उसके बाद फिर यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आइस जायंट्स हैं। मैंने इन सारे प्लैनेट्स को लर्न करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन हमने एक ट्रिक बनाई है, जिसे हम बहुत आसानी से इन सारे प्लैनेट्स का नाम जान सकते हैं और इनको एक सीरीज़ में रख सकते हैं कि सबसे करीब कौन है, फिर उसके बाद कौन है, और बिल्कुल से दूर यानी बिल्कुल से फारदेस्ट कौन सा प्लैनेट है। साइड में हमने अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन हमने 8 प्लैनेट्स को सीरियल वाइज लगा दिया है, और उनकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो हमने ब्रैकेट में लिख दी है। जैसे मर्क्यूरी नियरेस्ट टू द सन, वीनस अर्थ ट्विन, अर्थ होम प्लैनेट, मार्स रेड प्लैनेट, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट, यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट, नेपच्यून फोर्थ लार्जेस्ट एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सन। वीनस अर्थ ट्विन है, ये अर्थ का जुड़वा कहा जाता है। हम वीनस को अर्थ से देख सकते हैं, बिल्कुल वीनस हमें एक स्टार की तरह दिखाई देता है, इस वजह से इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं। आगे हम बताएंगे वीनस के पार्ट में। तो हमने इन सारे 8 प्लैनेट्स को लर्न करने के लिए एक कोड बनाया है। वो कोड है माई वैन्स एनर्जी इज मच जस्ट लाइक सन। सपोज मेरे पास कोई वैन है, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल सन के जैसी है। माई वैन्स एनर्जी इज मच जस्ट लाइक सन। इसमें जो येलो कलर के हैं जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब आपके प्लैनेट का फर्स्ट लेटर हैं। माई का एम, मर्क्यूरी, वैन क्यों कहा गया? वैन से वीनस हो गया। वी और एन ये दोनों इसमें कॉमन है। वैन्स मीन्स वीनस। एनर्जी का ई जो है वो अर्थ है। मच का एम जो है वो मार्स है। जस्ट लाइक का जे जुपिटर एंड सन SUN सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। तो माई वैन्स एनर्जी इज मच जस्ट लाइक सन, ये एक ऐसा कोड है जिससे आप आसानी से लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।